गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आप लोग सिलेबस समझ भी गए होंगे और अकॉर्डिंगली पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा। अभी एक प्रश्न मेरे सामने आया था, एक डाउट मेरे सामने आया था कि चरित्र चित्रण में अगर 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो चरित्र चित्रण हम कैसे करेंगे, उसके सारे पॉइंट्स कैसे लिख पाएंगे। तो देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका चरित्र चित्रण 2 ही नंबर का आएगा, मे बी 3 का भी आ सकता है। अभी देखिए, पेपर ऐसा सेट नहीं हुआ है तो कह नहीं सकती हूँ मैं कि 2 का आएगा 3 का आएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के ही होंगे। फिर भी मान लो अगर चरित्र चित्रण 3 का आता है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको लिखना ही है। 3 का है तो आपको ऑब्वियसली 6-7 लाइन बन ही जाएंगी। लेकिन मान लीजिए अगर 2 का आता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको दर्शाना तो सब कुछ है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप मिलते जुलते 2 पॉइंट्स को 1 पॉइंट्स में लिख लीजिए। जैसे मान लो आप रमजान का चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो आप उसके अलग अलग पॉइंट ना लिख के हम 2 पॉइंट्स को एक में मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि वो एक शुभ चिंतक और अच्छा दोस्त था, दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब दोनों की हमने एक पॉइंट में दोनों शब्द लिए और उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया कि वह उसका रसीला का शुभचिंतक था, उसकी चिंता करता था और उसको जरूरत पड़ने पर मदद भी उसने की। क्लियर हो गई दोनों चीज़ें कि वो शुभचिंतक था उसका और वो उसका दोस्त भी था। इसी तरह से अगर हम जगत सिंह के बारे में लिख रहे हैं तो हम जगत सिंह के लिए लिख सकते हैं कि वह एक निष्ठुर हृदय का था और हम कह सकते हैं कि वह थोड़ा सा कठोर भी था। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ें दोनों चीज़ें हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं कि वो निष्ठुर था और कठोर था, क्योंकि उसे ना तो अपने नौकरों के परेशानियों से कोई मतलब था और ना ही उसको रसीला के गिड़गाने का उसके ऊपर कोई असर पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से हम 2-2 पॉइंट्स को भी एक में करके लिख सकते हैं। आप 2 से 3 पॉइंट इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं और बाकी के आपके जो पॉइंट बच जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप नीचे की लाइन में, लास्ट लाइन में जो बाकी आपके जो भी पॉइंट्स डिस्कस करने को बच गए हैं उन सबको हम एक साथ ले सकते हैं कि रसील। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि रसीला, ईमानदार, ये जो भी चीज़ें आपकी बच गई हैं उन सबको आप नीचे की लाइन में आप एक साथ समेट सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने, अगर आपको 3 मार्क्स का है तो आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, और अगर 2 का है तो आप क्या करेंगे, 2-2 पॉइंट्स को एक साथ ले लेंगे और उनके विषय में ऐसा लिखेंगे कि दोनों चीज़ें, ऐसी कोई घटना के बारे में लिखेंगे जिसमें आपको वो दोनों चीज़ें आ जाएं, है ना। तो पॉइंट्स दोनों को मिक्स उन्हीं को करना है जिसमें हम एक ही घटना से उन दोनों पॉइंट के बारे में जिक्र कर सकें। ठीक है, और उसके बाद भी जो आपके पॉइंट्स बच जाते हैं आप उनको नीचे आराम से उसको एक साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो है सारे पॉइंट्स डिस्कस हो जाएंगे। 3 मार्क्स का आ रहा है तो आप 6 से 7 लाइन लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का आ रहा है तो आप 4 से मैक्सिमम 5 लाइन लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 लाइन के बाद आपको 5वीं लाइन नहीं लिखनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आपका 4 से 5 लाइन में खत्म हो ही जाए। ठीक है, अब उद्देश्य भी है, मान लो नॉर्मली उद्देश्य 2 मार्क्स का नहीं आता है, लेकिन अगर आता है तो आपको उसको कंक्लूड करके थोड़ा सा लिखना है। अपनी भाषा को इस तरह से बनाना है कि आप उसके अंदर जो भी बातें आ रही हैं आप उनको समेट लीजिए। 3 मार्क्स का आ रहा है तो आप 6 लाइन लिख ही लेंगे, वैसे अगर 2 का आता है तो आप उसको कंक्लूड करके लिख लेंगे। तो आपका, मुझे लगता है कि ये एक डाउट जो था वो अब ख़त्म हो गया होगा। दूसरा, एक चीज़ और मेरे सामने आई थी कि साखी के भी जो प्रश्न है तो उसमें एक प्रश्न मेरे सामने आया कि गुरु और गोविंद की तुलना कैसे की है, किसे श्रेष्ठ बताया है। तो अगर 3 मार्क्स का आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, 3 मार्क्स का फिर वही बात है कि 3 मार्क्स का आता है तो हमको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, 2 का आता है तो हमको थोड़ा सा छोटा करके लिखना है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी एक बार मैं आगे का कुछ भी करने से पहले आप लोगों को साखी का ही पहला पद थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। वैसे तो मंजू मैम आप लोगों को छुट्टियों से पहले समझा ही चुकी हैं ये चैप्टर, लेकिन आज हम लोग एज अ रिवीजन आप हम इसको फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम रोज़ थोड़ा सा रिवीजन करते चलेंगे, थोड़ा सा आगे का भी देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन का भी पार्ट देखेंगे, तो आप लोगों का काफ़ी कुछ कवर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले साखी का ही अगर हम पहला दोहा लेते हैं, पहली साखी लेते हैं, तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या किया है, दोनों गुरु और गोविंद दोनों की तुलना की है। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग क्या कहते हैं कि गुरु जो है वो
गोविंद से, मतलब गोविंद जो है, गोविंद का मतलब है ईश्वर, और गुरु जो हमारा गुरु होता है। गुरु किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गुरु का मतलब सिर्फ शिक्षक होता है। गुरु मतलब हमको जो कुछ भी सिखाता है, कोई भी हो सकता है वो, चाहे आपका अध्यात्म के क्षेत्र का हो, चाहे आपका धार्मिक क्षेत्र का हो, चाहे आपका कला के क्षेत्र का हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, या मैं तो कहती हूँ बल्कि कि गुरु अगर आपको नॉर्मल डेज की लाइफ में भी यदि आपको कोई ऐसी बात कुछ सिखा जाता है जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है या आपकी विचारधारा बदल जाती है, चाहे वो हमसे उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर उसके विचार हमारे जीवन धारा को बदल रहे हैं, हमारे विचारों को प्रभावित कर रहे हैं, मतलब वो हमको कुछ सिखा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो भी तो हमारा गुरु ही हुआ ना। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, या हमने कोई फिल्म देखी, उसका पात्र हमको इतना ज़्यादा प्रभावित कर जाता है कि हमारी विचारधारा थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना। तो एक तरह से क्या वो हमारा गुरु, वो जो लेखक है जिसको हमने देखा ही नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं हमारा गुरु ही हुआ ना। कई बार जैसे हम लोग ही स्कूल में अगर जॉब करते हैं, आप एक सामान्य रूप से देखें तो हम गुरु हैं, आप शिष्य हो, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कई बार कुछ बच्चे ऐसी बात कहते हैं या ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं या ऐसी बात कह जाते हैं, उनका व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर तक हमको टच कर जाता है और हमको कहीं ना कहीं कोई चीज़ सिखा जाता है। उस क्षण वो हमारा गुरु हो जाता है और हम उसके शिष्य हो जाते हैं, है ना। तो गुरु का अर्थ बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है गुरु का अर्थ। तो यहाँ पर गुरु की महिमा जो बता रहे हैं कबीरदास, तो वो किसके, ईश्वर के समकक्ष रख रहे हैं, बल्कि ईश्वर से भी ऊपर रख रहे हैं गुरु को। गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा बताई गई है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, कि इसके लिए एक पंक्ति उन्होंने, एक दोहा लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुनगुन कहा न जाए। कि अगर मैं पूरी धरती को मतलब एक कागज बना लूं और सारे जितने भी जंगल हैं, वन राय मतलब जंगल है, उनकी लकड़ियों को मैं कलम बना लूं और सातों जो समुद्र हैं उनके पानी की मैं स्याही बना लूं, तो भी मैं गुरु के गुण नहीं लिख सकता हूं। तो उनका, कबीर जी के मन में गुरु के प्रति इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी। तो आगे वो क्या कह रहे हैं, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा, गुरु क्या होता है, जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाता है, मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अज्ञान के अंधकार से हमको ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु का अर्थ ही होता है, गु का मतलब होता है कि जो प्रकाश, और रू का मतलब होता है हमको प्रकाश की ओर ले जाने वाला, ठीक है। तो हमको जो गुरु वही होता है जो हमको अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। तो ऐसा गुरु, यदि गुरु ही नहीं होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको ईश्वर प्राप्ति का क्या साधन अपनाना है। गुरु ही हमारे मन में छाए हुए अहंकार को नष्ट करता है, हमारे मन में छाए हुए अज्ञान को, जो हमको ईश्वर के प्रति हमारे मन में अज्ञान है, एक अंधकार है, उसको दूर करता है और हमको वो ईश्वर प्राप्ति का साधन दिखाता है। तो हमको अक्सर कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा जो होता है वो रास्ता महत्वपूर्ण होता है। मंजिल में तो हम लोग एक बार पहुंच के हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन उसको अगर पाने का रास्ता हमने सही से नहीं अपनाया है तो हम मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो उस रास्ते को कौन दिखाता है, उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को हमें कौन दिखाता है, गुरु दिखाता है। अगर गुरु ही नहीं होगा तो हम उस मंजिल तक, ईश्वर रूपी मंजिल तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमको गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। अगर आप हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी देखिए, आप चाहे रामचरितमानस में देखिए, चाहे आप कृष्ण की लीलाओं में देखिए, हर जगह कृष्ण हो चाहे राम हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। गुरु को इतना महत्व दिया है कि श्री राम जी तो बिना गुरु से पूछे कोई कार्य करते ही नहीं थे। उनके जो दरबार में गुरु वशिष्ठ थे, उनका इतना ज़्यादा महत्व था कि उनसे पूछे बिना, अगर वो बैठे होते थे दरबार में, उनसे पूछे बिना वो कुछ अपनी बात भी नहीं कहते थे। उनसे पहले आज्ञा लेते थे कि यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम कुछ कहें, ऐसे आज्ञा लेके ही बोला जाता था। तो जो गुरु, जो राम या जो कृष्ण,
जो कि पूरे तीनों लोकों के स्वामी हैं, है ना, उनसे क्या चीज़ छुपी हुई है? उनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी, चाहे वो खुद ईश्वर है, उनसे कौन बड़ा है? लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनाया है गुरु को महत्व दिया है, गुरु के आगे शीश झुकाया है। ऐसा कहते हैं, कहा भी गया है कि यदि गुरु ना होते, वशिष्ठ ना होते या गुरु सांदीपनी ना होते, तो क्या राम और कृष्ण का चरित्र वो रहता जो वो था? उन्हें राम और कृष्ण के रूप में आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान था उनके गुरुओं का, क्योंकि वो एक मनुष्य अवतार में थे, तो उन्होंने भी गुरु के महत्व को समझा और गुरु को अपनाया। राम तो खुद ईश्वर थे, कृष्ण तो खुद ईश्वर थे, उन्हें किसी गुरु की क्या आवश्यकता थी? वो क्या कुछ जानते नहीं थे क्या? उन्हें क्या शास्त्रों का ज्ञान नहीं था? उन्हें क्या शस्त्रों का ज्ञान नहीं था? या उन्हें क्या कुछ समझ में नहीं आता था? लेकिन उसके बावजूद वो ऋषि मुनियों को बराबर से सम्मान देते थे, अपने गुरुओं से पूछते थे, अपने गुरुओं से इन्होंने शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, अपने गुरुओं से उन्होंने हथियार चलाने सीखे, क्या उनको नहीं आता था क्या? लेकिन सीखने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी गुरु का सहारा लिया। तो इसलिए जो है कबीरदास जी का कहना है कि गुरु जो होता है वो ईश्वर से भी महान होता है, क्योंकि हमको ईश्वर प्राप्ति का रास्ता सिर्फ गुरु ही बताता है। इसलिए आगे की लाइन में उन्होंने क्लियर कहा है, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, कि हम आपको प्रणाम करते हैं पहले, क्योंकि जहां पर अगर दो पूजनीय व्यक्ति खड़े हैं तो हम पहले किसको प्रणाम करेंगे? जो कि अधिक पूजनीय हो, अधिक सम्माननीय हो। तो अगली ही पंक्ति में उनका ये जो एक दुविधा थी, जो हमको प्रथम पंक्ति में दिखाई दे रही है कि किसको प्रणाम करें। सामान्य आदमी होगा हम जैसा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ईश्वर से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, ईश्वर ने ही तो गुरु को बनाया है, तो ईश्वर बड़ा है, तो हमको ईश्वर को ही प्रणाम करना है। लेकिन हम मनुष्य संसार में ईश्वर की प्राप्ति सामान्य रूप से तो नहीं कर सकते। उस ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता जो है, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे सहज योग का हो, चाहे तप का हो, चाहे ज्ञान योग का हो, चाहे जो भी हो, चाहे हमको सेवा का, किसी भी रूप में हमको अगर ईश्वर प्राप्ति का अगर कोई साधन बता रहा है तो वो कौन बता रहा है? हमको गुरु बता रहा है। इसलिए जो है अगले ही पंक्ति में वो क्लियर कर देते हैं, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, कि मैं आपका बलिहारी हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे गोविंद ईश्वर दिखा दिया है। अगर वही ना होते तो हम ईश्वर को कैसे देख पाते, है ना? यदि हम प्रकृति को बहुत सुंदर कहें, बहुत सुंदर है प्रकृति, लेकिन यदि हमारी आंखें ही नहीं होंगी तो हम उस प्रकृति की सुंदरता को कैसे देख पाएंगे? वही स्थिति है गुरु की। यदि गुरु ही नहीं होगा तो हम ईश्वर को प्राप्त ही कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर जो है ईश्वर की प्राप्ति का साधन उन्होंने गुरु को बताया है, इसलिए उन्होंने गुरु को महान बताया है। तो यहाँ पर अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कैसे, किसको महान बताया है, क्यों महान बताया है, तो आप उसके विषय में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि तुलना कैसे की है, कि उनके क्या तुलना की है कि गुरु और ईश्वर में से कौन महान है। क्योंकि सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति के नज़र में ईश्वर ही महान है, लेकिन कबीरदास जी गुरु को बाद में महान बताते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गुरु के सानिध्य के बिना, गुरु की कृपा के बिना ईश्वर को प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। तो ऐसी स्थिति में गुरु का महत्व अपने आप से बढ़ जाता है, क्योंकि वही हमको ईश्वर से मिलवाते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से आप डिटेल में लिख सकते हैं उसको। तो आपका 5-6 लाइन का हो जाता है, मान लीजिए, तो आपका 3 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आगे जो भी साखियाँ हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपना जो पाठ चल रहा है ताकि हम उसको भी कंटिन्यू रख सकें। तो इस तरह से हमारा पाठ साथ में आगे चलता रहे।